बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे ना INS नहीं आए, INS नहीं आए, आ गए हैं, खैरियत से आए हैं। अभी दोबारा भी चक्कर लगा, यू सी द लियाना, या दैट्स व्हाई वी आर हियर। उसके AC का काम होना है और इंजन INS से डला था, तो ऑब्वियसली गाड़ी को इंजन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली थोड़े से किसी इशू में, सो वी ब्रॉट इट हियर कि भाई ये हम फिक्स तो कर दें। इंजन इज़ गुड। हाँ जी, क्या लगता था आज का व्लॉग नहीं आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? आज का व्लॉग इज़ हियर एंड वी आर इन टू डे नंबर 22, बट it is the day number 22, but we are going to save the next 8 days उस टाइम के लिए जिस टाइम पे हम लोग इस गाड़ी के सारे पार्ट्स रिसीव कर लेंगे। देन वी विल कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस कार फॉर द नेक्स्ट 8 डेज। सो 30 डेज चैलेंज को आज हम पॉज करेंगे, लेकिन इस पूरे चैलेंज को हम थोड़ा सा एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि भाई इसमें हमने क्या क्या किया है और क्या जो आप लोगों के जनरल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। सबसे पहले तो आप लोग को था कि जी INH नहीं जाते, तो वी वेंट देयर। सेकंड थिंग इज़ कि जो सारी चीज़ें हमने गेन की उस सब में वी लॉस्ट दिस D एंड वी रियली मिस दिस बिकॉज दिस इज़ गॉन नाउ। जब हमने गाड़ी ख़रीदी थी दिस वाज ब्रोकन इनटू 3 पीसेस। यहाँ से टूटा हुआ था, ये 5 टूटा हुआ था, दिस D वाज ब्रोकन यहाँ से, बट somebody tried really hard to pull it off और now we just left with 250, so you can assume that it's a 250C और 250E, बट इट्स 250D। और इन 20 डेज़ के अंदर इस गाड़ी की बैक साइड से लेके फ्रंट साइड तक बहुत सारे माइनर इश्यूज थे जो कि हमने रिजॉल्व किए हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बैक साइड से बात करें तो उसकी नंबर प्लेट की लाइट्स काम नहीं करती थी, नाउ दे वर्क। इसके ट्रंक के अंदर लगी हुई लाइट जो कि ट्रंक के अंदर थी यहाँ पे, वो नहीं चलती थी, नाउ इट वर्क्स एज वेल। दिस एंटेना ऑल्सो कम्स आउट नाउ, और पिछली वीडियोस में आप लोग देख चुके हैं। सीरीज़ पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, कोशिश करता हूँ यहाँ पे पिन कर दूँ, उसमें हमने दिखाया भी है दिस एंटीना कम्स आउट। अभी उसको हमने सेट करवाना है प्री के ऊपर, वो एक दफ़ा जब हमारे डैशबोर्ड की ग्रिल्स वगैरह आएंगी देन विल डू दैट। और इन 22 डेज़ से पहले इस गाड़ी के मीटर की लाइट्स भी एक्टिव नहीं थी और इस गाड़ी का AC और इसका ब्लोअर फ़ैन भी एक्टिव नहीं था। ये सारी चीज़ें बाहर से पॉइंट आउट करके दिखाने से बेहतर है कि आई विल जस्ट ब्रिंग इन द कीज़। से हाई टू दिस ब्यूटी। मेरे लिए तो ब्यूटी है, आप लोगों के लिए पता नहीं। Now we have the keys now, तो ओपन करके दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। Let's pop the hood first. बैक साइड का हुड पुट लेते हैं। प्लीज़ इग्नोर दिस, वैसे इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं हैं। दिस इज़ द साइड पिलर, इसके ब्रैकेट्स आएंगे जर्मनी से जब, तब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। एंड दिस इज़ द थिंग दैट वी वुड लव टू इंस्टॉल समडे, दैट इज़ द टर्बो, और वो उसकी इनलेट है, ये इनलेट की कनेक्शन है जो कि हेड के साथ आएगा, वो दोनों को बीच में से ज्वाइन करेगा। सो दिस इज़ द थिंग, जब आपकी गाड़ी को कुछ हो जाए तो आपको ये रोड साइड पे लगाना होता है। दीज लाइट्स वर नॉट वर्किंग, अब पार्किंग ऑन करने पे दीज वर्क एज वेल। इन्हें खोल के साफ़ करके वापसी लगाया गया ताकि नंबर प्लेट पे लोगों को नज़र आए कि भाई दिस इज़ द GMB 11 जो कि अभी आपके सामने से गुजरी है। एंड यू कैन मेक स्टोरीज फॉर दिस और वो हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें। लेट्स ओपन दिस अप। सीट्स पे थोड़ा सा हौसला कर लें, और इस पे मैं ख़ुद काम कर सकता हूँ, बट आई रियली वांट के जब सीट पोशिश के टाइम पे एक टाइम पे सारी चीज़ें हो रही हो तो हम इसको फिक्स करें। उससे क्या होगा, कलर मैचिंग और वो सारी चीज़ें भी साथ ही हो जाएंगी और एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। मे बी वी वुड फाइंड द फैब्रिक और ये सारे ही हम नहीं डाल दें जब सीट पोशिश हो रही हो उस वक्त। सो इनिशियली द कार डिड नॉट हैव अ वर्किंग ब्लोअर फ़ैन, तो अब ब्लोअर फ़ैन वर्किंग कर रहा है। AC वर्क्स एज वेल, और उसको हमने भी एक्चुअल स्विच के ऊपर एक्टिव कर दिया है। Let's turn this off. ये ग्लव बॉक्स है जिसकी लाइट एक्टिव नहीं थी, ये भी हमने एक्टिव कर दी है। और ये ग्रिल हमारे पास जर्मनी से नहीं आ रही है, लेट मी फाइंड आउट अ पिक्चर एंड एड इट हेयर। और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी इस गाड़ी की ब्रांड न्यू आ रही हैं। दिस लाइट ऑल्सो हैज़ दिस ब्रोकन पीस, और किसी ने इसका बटन तोड़ा हुआ था, सो इट डज़ नॉट वर्क। इट वर्क्स विद दिस, बट इसकी ये चीज़ काम नहीं करती है। और इसका पूरा, इसमें देख रहा हूँ 4 सेटिंग्स हैं, तो कोई एक ही सेटिंग चल रही है हमारी ये वाली। सो यहाँ पे भी हमारी पार्किंग चीज़ें वीज़ें की लाइटें आती हैं, वो भी नहीं आ रही हैं, सो ये भी नहीं लग जाएगी। एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज एलिमेंट। ऑब्वियसली वो मेरे लिए सरप्राइज था कुछ दिन पहले तक, बट वी हैव फाउंड दिस क्लस्टर पीस ब्रांड न्यू, किसी गाड़ी से उतरा हुआ, एंड वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस बिकॉज आप लोगों को पता है कि हमारी ऑयल की जो लाइट है, वो ऑयल की स्टिक जो है वो सही नहीं चल रही है, नीडल इसकी, तो वो भी सही से वर्किंग करेगी। द मीटर इज़ डूइंग गुड, जंपिंग कर रहा है, उसके लिए नीडल हम लोग चेंज कर देंगे। द विंडोज़ आर वर्किंग, वो शीशा हम वापसी लगाएंगे। लेट्स पॉप द हुड।
वैसे बड़े लोगों की गाड़ियों की ये टूट जाता है बिकॉज वो यहाँ पे फोकस करते हैं खाली. आई डोंट वांट टू ब्रेक इट बट स्टिल. सो यहाँ पे जब हम इंजन की बात करें तो दिस फैन वॉज वॉबली. ठीक है जी, ये जो है ये बाकायदा हिलता था, हाथ से पकड़ते थे तो इट वॉज मूविंग और ये कर की आवाज़ करता था बिकॉज ये कंसिस्टेंटली, अगर आप देखो तो यहाँ पे स्क्रैच के निशान दिख रहे हैं अंदर, इसके साथ पूरा ये स्क्रैच कर रहा होता था और उसके साथ एक बड़ी वियर्ड नॉइज़ करता था. वी हैव एक्टिवेटेड दिस लो वाटर टेम्परेचर सेंसर एज वेल. वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू बॉटल, न्यू कैप, क्योंकि ये जो है ये भी रिस्की है, ये भी हम नया डाल देंगे. वी आर गोइंग टू हैव न्यू फिल्टर्स. और हमारी गाड़ी का जो एसी है वो भी इस वक्त एक्टिव है. और अभी इसकी एक और बड़ी प्रॉब्लम जो कि मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो थी इसकी अल्टरनेटर की साउंड. अल्टरनेटर की बेल्ट बहुत वियर्ड साउंड करती थी. पिछले 3 साल से जब से मैंने गाड़ी ली है वो करती थी आवाज़, अब वो आवाज़ नहीं है. लेट मी जस्ट स्टार्ट द कार. इसकी ग्लो प्लग की लाइट जैसे ही ऑफ होगी वो विल जस्ट किक इट ऑन. 3, 2, 1 एंड हियर वी गो. 12 सेकंड की होती है वैसे, मैंने जो एक अंदाज़ा लगाया. ऑफ. मेरे से सब्र नहीं हुआ भाई. इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट इट राइट नाउ तो इस वक्त आपको सिर्फ एक इंजन की साउंड आ रही है, लेकिन यहाँ से अल्टरनेटर की जो चिर 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 की साउंड थी वो अब नहीं आ रही बिकॉज द सर्पेंटाइन बेल्ट इज़ टोटली लाइंड अप. एंड इफ वी जस्ट लुक इनटू द इंजन, गाड़ी अभी ठंडी है, वाटर इज टोटली साइलेंट, आराम से खड़ा हुआ है. वी डोंट हैव एनी इशू विद द गैस्केट. And I hope we don't have this for at least 1,000,000 miles. So this is like a 40 years old W124 with a 250D OM62 engine idling in 2025 perfectly well. Let's close this. This is like a 22 days recap of the car. कि जी इसको हमने क्या क्या किया है. चेक दिस आउट. स्मोकिंग अ बिट, थोड़े से ओवर फ्यूलिंग है, वो नोजल्स हमें सेट करवानी पड़ेंगी. दिस शीशा इज़ विद अस. इसका सिर्फ यहाँ पे एक लॉक होता है, वो ब्रोकन है, वो फिक्स करवा के देन वी विल पुट इट बैक. ये इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है अंदर से, उस स्विच से जो सेंटर में आपको छोटा सा दिख रहा है दिस वन, इससे ये इलेक्ट्रॉनिकली मूव करता है. तो इसको हम सेट करेंगे. मूव करते हुए थोड़ा सा स्लिप करता था, सो वी गोना इंस्टॉल दैट पार्ट. सो लेट्स गो बैक इन द कार. सब्र नहीं हो रहा है भाई मेरे से. एंड लेट्स राइड इट अ बिट. Shisha is working. So right now we just talk about this POV. So this is the POV, one of the favorite cars of 2025. Very expensive one, सीधी बात है, very very expensive one, but yeah, okay, let's keep riding. इधर करके होना चाहिए आप लोगों के कैमरा मत्थे पे. Like if I just put it on my matha, so you will get a view like this. Yeah, and this is gonna be a nice view, isn't it? This is like a matha POV. Okay, keep going. Let's push it. Let's push it a little. शीशा बंद, वापसी.
ये अब सारा एरिया मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया, इसको इधर रख दिया बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ सब वूफर हेयर. लेकिन सब वूफर के लिए आई हैव अ फ्यूचर प्लान टू ऐड अ सब वूफर बॉक्स यहाँ से यहाँ तक, एंड देन वी विल ऐड अ सब वूफर एरिया जो कि इस एरिया के अंदर एज अ स्पेस यूज़ करेगा, एंड विल प्लेस अ सब वूफर हेयर ताकि जब हम लंबे ट्रिप करें तो हमारे पास मैक्सिमम स्पेस भी हो, हमारी स्पेस भी कंज्यूम ना हो. अभी जो सब वूफर है वो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेता है, एंड इट लुक्स रियली बैड. See, I told you it looks really bad. Really bad in here. So we're gonna have this subwoofer placed here. और ये सारा बॉक्स जो है वो हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे. Let's close this up. अब इस सारे मामले के बाद एंड में बात ये आती है कि how many parts are we going to get from Germany? We are going to get a lot of parts, but obviously वो next 8 days के अंदर तो आने नहीं लगे. So we are gonna save those 8 days. वो 30 डे का ही चैनल होगा, लेकिन कल से हम लोग स्पेसिफिकली 1 to 4 के ऊपर फोकस नहीं करेंगे बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द पार्ट्स. सो अब अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो ऐसे क्या ही पार्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें वेट करना है. सबसे पहले तो इसकी जो रिवर्स लाइट है उसका एक स्विच होता है जो कि गियर के साथ होता है. दैट स्विच इज़ ब्रोकन. तो जब हम गाड़ी को रिवर्स में डालते हैं तो गाड़ी की रिवर्स लाइट ऑन नहीं होती है. वैसे बल्ब हमारे एक्टिव हैं, लेकिन जब वो रिवर्स की लाइट का स्विच ही काम नहीं कर रहा है तो वो काम नहीं करते. जब उसकी तारें शॉर्ट करते हैं इट वर्क्स, पीछे की दोनों लाइट्स ऑन होती हैं. सो वी बॉट अ न्यू स्विच हेयर. सेकेंडली, इसके टैंक के अंदर लगा हुआ जो फ्यूल सेंडर है जो कि फ्यूल की रीडिंग भेजता है आगे, वो भी ख़राब है. सो वी गॉट अ न्यू वन. मेरे ख्याल से सबसे एक्सपेंसिव पार्ट्स में से एक वो पार्ट है जो हमारा आ रहा है, एंड दैट इज़ अ ब्रांड न्यू वन. उसको हम इंस्टॉल करेंगे. 250D का है. वी आर गोइंग टू हैव द मीटर क्लस्टर, या दिस वन. ये सारा हम रिप्लेस कर देंगे. इसमें हमारी फ्यूल गेज और इसमें हमारी ऑयल की प्रेशर की जो गेज है वो भी काम करेगी. और वो प्रेशर गेज कैसे काम करेगी? बिकॉज वी गॉट अ न्यू प्रेशर गेज जो कि ये है. सो वी गॉट अनदर न्यू थिंग. बहुत सारी चीज़ें, सब्र कर लो. यहाँ पे अगर बात करें तो वी आर गोइंग टू हैव अ ब्रांड न्यू लाइट जो कि यहाँ पे लगने वाली है. वी आर गोइंग टू हैव न्यू ग्रिल्स जो कि यहाँ पर लगने वाली हैं. वी आर गोइंग टू हैव ऑल ऑफ दीज स्विचेस ब्रांड न्यू. जो कि हमारा ये ख़राब था, वी फिक्स्ड इट बट वी गॉट अ न्यू वन एज वेल. ये चारों स्विच और ये जो स्विच लगा हुआ है ये भी हमारे पास दोनों न्यू आ चुके हैं. ये जो साइड पिलर मिसिंग है जो आपको ट्रंक में नजर आ रहे हैं, उनके नीचे एक ब्रैकेट लगती है. लेट मी शो यू. हाँ, पुरानी ब्रैकेट के आपको निशान तो नजर आ रहे हैं. यहाँ पे पेच लगे हुए हैं बट वी डोंट हैव द ब्रैकेट्स टू कीप देम इन प्लेस. तो ये ब्रैकेट्स ब्रांड न्यू आ जाएंगी ताकि हम ये पिलर्स इंस्टॉल कर दें. और ये बटन भी हमारे पास नया आ जाएगा. ऑल्दो इट वर्क्स बट वी आर गोइंग टू रिप्लेस ऑल ऑफ द बटन्स ताकि हमारी विंडोज़ के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएं. एंड वी आर गोइंग टू हैव दीज लॉक्स. ये खाली जगह नहीं है, ये लॉक है जो यहाँ पे लगता है और लाइट को अपनी प्लेस में होल्ड करके रखता है ताकि लाइट जो है वो वाइब्रेट या मूव ना करे, फ्रेम के साथ रहे. सो ये और वो लॉक भी हमारे पास ब्रांड न्यू आ जाएंगे. ऑयल सेंसर दैट इज़ ऑन दिस. इसके नीचे यहाँ पे एक ऑयल सेंसर लगा हुआ है जो हमारी गाड़ी की ऑयल की रीडिंग गलत दे रहा है. दैट इज़ द ऑयल लेवल सेंसर. Yeah, that is the oil level sensor that you guys are seeing here. But इसके ऊपर से भी तार उतरी हुई है. बस हमारे मीटर में जो ऑयल की गेज है that is dead. That is kind of dead. So जब हमारे पास न्यू सेंसर आ जाएगा तो इसकी तार भी वापसी लगाएंगे. और वो जो क्लस्टर है, add that new cluster, we're gonna add the wirings to this ताकि हमारे पास जो प्रॉपर फ्यूल का प्रेशर है और फ्यूल का जो लेवल सेंसर है वो प्रॉपरली काम करे. और हम आप लोगों को वो उस टाइम पे शो करेंगे जब ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे. अब पॉज इसीलिए कर बिकॉज इन द नेक्स्ट 8 days वी कैन ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स अगर हमारे पास सारे पार्ट्स मौजूद हों. बट वो पार्ट्स चूँकि अभी हमारे पास आने में थोड़ा सा टाइम है तो उसके लिए वी आर गोइंग टू पॉज इट ताकि आप लोग बोर नहीं हो. राइट, बोर हो रहे हैं? नहीं, चाय पी लें. बाय दैट टाइम वी माइट ऐड दिस इंजन शील्ड. जो यहाँ पे आप लोगों को खाली स्पेस दिख रही है, इंजन शील्ड पूरे इंजन को नीचे से कवर करेगी. दैट विल रिड्यूस अ लॉट ऑफ इंजन नॉइज एज वेल. टाइम टू क्लोज इट. एंड आई एम श्योर कि कोई ऐसा छोटा छोटा पार्ट ज़रूर होगा जो कि मैं अभी भूल गया हूँ. बट व्हेन आई लुक ऑन टू द लिस्ट तो ऐसा कोई ना कोई पार्ट ज़रूर होगा जो कि और भी है, क्योंकि काफ़ी सारे छोटे पार्ट्स हम लोगों ने ऐड ऑन किए हैं ताकि गाड़ी की जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं. एंड दिस इज़ द बिग थिंग दैट इज़ लेफ्ट, और वो हैं इस गाड़ी की सीट्स. लेकिन उसके लिए आप लोगों ने वरी नहीं करना. ये देखें, व्लॉग बनाते बनाते स्टाइल ही अपना बन गया कि हाथ ही इधर रख लेते हैं. अब सीट्स के लिए हम टेम्परली कोई कवर ज़रूर इस पे ऐड करेंगे ताकि मीनवाइल हमारे पास बाकी सारे पार्ट्स आएँ और उसके बाद हम सीट्स की तरफ मूव करें. तब तक हमारी गाड़ी की सीट्स जो हैं वो एटलीस्ट इस कंडीशन में ना दिखें. द प्रीवियस ओनर रियली डिडंट केयर अबाउट द सीट्स एंड दे डिडंट केयर अबाउट द इंजन एज वेल. बट या, वी रिप्लेस्ड इट. सो वी माइट जस्ट गेट न्यू अपहोल्स्ट्री ऑन द सीट्स एज वेल. बट कोई गल नहीं, थोड़ा जिहा सब्र कर लो, थोड़ा जिहा साडे नाल रहो.
होड़ की नवासी साढ़े को एक और चीज़ है, लेकिन वो हम बनाएंगे, हम ख़रीदेंगे नहीं। तो जब बनाएंगे तो फिर ही आपको बताएंगे। ऐसे बता दिया तो फिर मज़ा तो ख़राब है। वी गोना हैव लाइक अ मॉडल फ्रॉम इंटरनेट, और इंटरनेट से मॉडल लेके उसकी डायमेंशंस निकालेंगे। तो डायमेंशन निकालने के बाद हम उस चीज़ को रिक्रिएट करेंगे इन पाकिस्तान। पर देखना ये भी तो है ना कि पाकिस्तानी क्राफ्टमैनशिप कहाँ तक जाती है। तो जब हम वो चीज़ रिक्रिएट करेंगे तो हम लोगों को बताएंगे कि हमने पार्ट कौन सा बनाया है। एक अंदाज़ा दे देता हूँ, वो तकरीबन रफली अच्छी कंडीशन में अगर हमें मिले तो 350 यूरो का होगा, 300-350 यूरो का होगा अगर हमें अच्छी कंडीशन में मिले। बट 350 यूरो, लाख रुपए का एक पार्ट दुनिया में ऐड करने लगे ना, इंजन थोड़ी, खैर वो भी महंगा ही था। भूल गया ना, मैंने कहा ना कुछ छोटा सा पार्ट। ये जो रबर है ये है जुगाड़ू रबर, ये है ब्लूटूथ, ये ब्लूटूथ रबर है, ठीक है। ये BT रबर, ये सिर्फ एल्फी से ऊपर जोड़ी हुई है और ये किसी को कीड़ा था और उसने उतार दी है। सो वी गोना इंस्टॉल अ न्यू वन, ओरिजिनल वन लाइक दिस, यहाँ पे जो कि अंदर से और बाहर से इसको होल्ड करेगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है, बट आई थिंक वी शुड ऐड ऑल ऑफ दीज पार्ट्स जब हम गाड़ी का पेंट रीडू करें। उफ, यस लगेगी गाड़ी। तो ये था जी 22 डेज़ का ओवरव्यू ऑफ द कार रेस्टोरेशन। ऑब्वियसली हौसला रखें, सीट्स और सारा कुछ वापसी आएगा। आप इसी चैनल पर रहें, इसी चैनल पर आप देखेंगे कि एक W124 जो कि ऑलमोस्ट 40 साल पुरानी है, एक नई ज़िंदगी जो है वो जी रही होगी विद मी ऑब्वियसली, and with the help of so many beautiful subscribers, so many beautiful people, because when you watch the video, obviously I get some sort of a reward from YouTube to keeping you on YouTube, right? I'm a part of the plan, right? And that really helps me add on the budget for this Mercedes restoration. तो ऑब्वियसली ये सीरीज से भी हमें बहुत टाइनी बजट आया। मेरे ख्याल से हमारे शायद एक पार्ट के भी पैसे पूरे नहीं हो रहे, बट स्टिल हम सिर्फ YouTube की कमाई पे ही निर्भर नहीं है। वी डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, so don't worry about it. We're gonna have new seats or new upholstery. We're gonna make this car really once again to that potential जिस पे आप लोग सब imagine कर रहे हैं। Don't worry about it. होगा, सब होगा, क्योंकि ये तो होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट द कमेंट्स जो कि इस पूरी सीरीज़ के दौरान मुझे रिसीव हुए, जिनमें से एक कमेंट है अबाउट दिस कार के भाई हसान भाई गाड़ी चला चला के ख़राब कर दी है, ये बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी थी। पता नहीं एक आधा कमेंट था, आई जस्ट लुक इनटू इट, अगर मुझे मिल गया तो आई जस्ट ऐड इट हेयर। बट ऐसा गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ है। ऑब्वियसली बारिशें इतनी हैं कि रिम्स पे हल्की सी रश ज़रूर है। और वो अगर आप कराची वाले व्लॉग को भी देखें जहाँ से आप शायद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस गाड़ी को देख रहे हैं, ये उस दिन भी था, थोड़ा सा बढ़ गया बट ये उस दिन भी था। सो इट्स नॉट समथिंग न्यू दैट वी हैव एडेड ऑन टू द कार। गाड़ी है, चल रही है, पेंट कर लेंगे। सेकंड थिंग ये है कि भाई अगर हम बात करें इसके फ्रंट ग्रिल की, तो इस पर ये जो सारे आप लोगों को निशान दिख रहे हैं, दिस इज़ अ प्लास्टिक ग्रिल, और इसके ऊपर से हल्का हल्का पेंट स्काफ ऑफ हो रहा है बिकॉज गाड़ी जब चलती है तो सामने से चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये निशान सारे पुराने हैं। आता हूँ वापसी उस तरफ भी आता हूँ, ये हल्के हल्के निशान हैं, लेकिन आई थिंक ये वो सारे स्कार्स हैं जो कि गाड़ी एक रिबेलियस होने की निशानी देती है कि शी इज़ ऑन द रोड, शी इज़ डूइंग गुड ऑन द रोड एंड शी इज़ ड्राइविंग इटसेल्फ। और यहाँ पे इसके ऊपर हल्के फुल्के स्क्रैचेस आ रहे हैं। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम ड्राइवर जो कि मुझे दिया गया मेरे से ओवरटेक करने के बाद फ़ौरन, लाइक आप मेरी लेफ़्ट साइड से आए जो भी थे, ऑब्वियसली तमीज़दारी ज़रूरी है, इस साइड से आके अब उन्होंने मुड़ना इस साइड है, मैं सीधा जा रहा हूँ, वो सामने से आके इधर मुड़े एंड उनके आगे कोई आ गया, गाड़ी को ब्रेक मारी और जब वो मेरे आगे घुसे मिली सेकंड में, सो आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू स्टॉप द कार। अब ये जो है ये ड्राई डेंट हो सकता है, ठीक है, ये ड्राई डेंट भी हम करवाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी पे पहले कभी ड्राई डेंट नहीं हुआ। एक दफ़ा एक बाइक वाले उन्होंने प्यार मोहब्बत कर दी, उनकी गाड़ी का जो क्लच की ग्रिप होती है वो लग गई, वो लाइन इस गाड़ी पे है। दैट इज़ लाइक अनदर स्कार ऑन दिस कार बट नॉट अ डेंट ऑन दिस कार। नहीं नज़र आ रहा ना, नहीं नज़र, कैसे नज़र आएगा ड्राई डेंट जो निकलवाया हुआ है। So if you look very closely, so you see this. So यहाँ से शुरू होके ये it went all the way here और ये अच्छा खासा प्रेस था यहाँ से। So पैसा लक्ष्मी 6,000 rupees only to get this scratch out, but यस काम हो गया ना। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें इनकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये छोटा सा निशान है, पहले मैंने सोचा है कि इसको निकलवा लें, बट सीधी सी बात यह है कि इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डेंट, बट स्टिल इट लुक्स बैड। निकलवा लेंगे, कोई बात नहीं, 6-7 हज़ार रुपया लग जाएगा यार, समझा करें यार, इंच का डेंट है। इफ यू लुक इनटू द इंटीरियर ऑफ द कार, इट इज़ सुपर गुड यार, सो डोंट वरी अबाउट इट। छोटी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि भाई गाड़ी को चला चला के रोल दिया, गाड़ी चलती है, छोटे मोटे स्कार्स आते हैं और बैटल लड़ने की यही निशानी होती है कि यू गेट स्कार्स और आप उसको एज अ मेडल लेके चलते हैं। आई
आई पर्सनली बिलीव दैट। फिर एक और सवाल है कि भाई आपने लियाना कब खरीदी? तो भाई वो लियाना मेरी ज़ाती नहीं है, ऑब्वियसली वो हमारी फैमिली की एक और गाड़ी है। तो वो लियाना मेरे गैरेज में इसलिए थी बिकॉज इट वॉज डूइंग समथिंग ऐसा कि जो समझ नहीं आई थी, तो मैंने उसको आइडेंटिफाई करना था। आई आइडेंटिफाइड इट और वो फिर हम INH लेके गए और वो गाड़ी वहाँ से ठीक हो रही है। लाइक यू सॉ दैट कि वी वेंट टू INH विद लियाना। और एक और सवाल है कि हसान भाई आपकी 2003 किधर? तो भाई उसकी क्लैरिफिकेशन ये है कि भाई दिस इज़ आवर वन होम, वी हैव अनदर होम एंड वी हैव अनदर होम अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हों तो क्या ही बात है, बट देगा अल्लाह भी, वो भी दे देगा। बट चूँकि बारिशें हैं बहुत ज़्यादा, तो हम दोनों गाड़ियाँ ये अंदर पार्क करते हैं और कोई गाड़ी बाहर ना खड़ी रहे, इसलिए हम लोग उसको दूसरे घर पे खड़ा करते हैं ताकि वो गैरेज के अंदर खड़ी रहे। क्योंकि बारिश अगर पानी अगर पड़ता रहे तो वो रस्टेड हो जाती है और कहीं ना कहीं से रश शुरू हो जाता है या गाड़ी ख़राब हो जाती है। वी डोंट रियली वांट दैट, वी डिडंट सेल दिस। तो वो सारे क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग थे। मेहरान 2003 के बहुत मैसेजेस आ रहे थे। आई थिंक आप लोगों का दिल करता है कि कोई एक अच्छी मेंटेन्ड कार आप लोगों को मिल जाए। आई थिंक दैट इज़ वाई यू गाइज क्वेश्चन अबाउट अबाउट दैट कार कि कहीं पूछे दसिया बगैर बेची तो नहीं थी। लेकिन नहीं, अगर कोई गाड़ी बेचनी होगी तो हम ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे बिकॉज यू गाइज डिज़र्व अ राइट टू हैव योर हैंड ऑन द कार फर्स्ट, बजाय इसके कोई रैंडम बंदा आया और वो गाड़ी लेके चला जाए। आई पर्सनली थिंक बिकॉज यू गाइज हैव अ गुड कनेक्शन विद द कार, अगर आप लोगों में से कोई लेगा इसको या 3 को या लियाना को या किसी भी गाड़ी को, पता नहीं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बट स्टिल you would love it more than anything. I hope you guys have liked the 22 days series. Obviously हम बाकी के 8 दिन भी कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट 30 डेज़ को पूरा करेंगे, लेकिन मंथ को रेगुलर नहीं करेंगे बिकॉज अभी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स का वेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उन पार्ट्स के बगैर, चूँकि अब हम वो खरीद चुके हैं, राइट, एक होता है खरीदने होंगे, तो हम कह रहे हैं हम खरीद चुके हैं। नाउ वी आर जस्ट वेटिंग टू रिसीव दोज पार्ट्स। तो अभी मेरे ख्याल से हम लोग इस गाड़ी को लेके थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं, बट डोंट वरी अबाउट इट, वी आर गोइंग टू मेक डेली व्लॉग्स। आए बड़ा औखा काम है यार उस्ताद, डेली व्लॉग बनाना ते तुहाडे वास्ते रोज़ हाजिर लाना, बिकॉज मैं तो हाजिर लाना लेकिन तुसी बड़े चलाक हो, कभी हाजिर लाते हो कभी नहीं लाते हो, इंज ना करया करो। बट आई विल ट्राई टू मेक व्लॉग्स रेगुलरली, डेली और रेगुलरली। आई थिंक इंग्लिश के 2 वर्ड हैं, उनके दोनों के थोड़े से डिफरेंट मीनिंग है, तो डेली और रेगुलरली विल जस्ट थिंक अबाउट इट। व्हाट डू यू गाइस थिंक, डेली करने चाहिए या रेगुलर करने चाहिए, एवरी अदर डे और समथिंग? आई पर्सनली थिंक कि डेली भी किए जा सकते हैं, बट टू कीप देम मोर एंगेजिंग एंड सेव योर टाइम मेरे ख्याल से हमें रेगुलर करने चाहिए, लेकिन डेली आई डोंट नो, यू आर द जज हियर, प्लीज़ मुझे बताएं। और आई थिंक इट्स टाइम टू साइन ऑफ बिकॉज आई एम जस्ट गोना एडिट दिस क्विकली एंड पुट इट राइट नाउ। ये देखें 8:50 हो रहे हैं, 5 बजने वाले हैं और 6 बजे तक मैंने इसकी एडिट ख़त्म करके आप लोगों तक लेके आनी है। देखने लगा सी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। And trying to make one good one out of 2 bad ones. This could go terribly wrong. Come on, so this is it. There's no returning this £5,500 motor as soon as I start stripping it. मैंने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था कि वो शाफ्ट टेढ़ी है वीडियो में, हम नाम लेकर चेंज इट। फेवरेट थिंग टू डू मैन, आई डोंट नो व्हाट एम आई डूइंग वीडियो प्रोडक्शन।